प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। आज हम बीकॉम पार्ट 3 ABST के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर चर्चा करेंगे। इस बार जो ऑडिटिंग है, अंकेक्षण है, उस पर हम पिछले लेसन में चर्चा कर रहे थे। आगे आज हम चर्चा करेंगे कि लेखाकर्म का अनिवार्य होना व अंकेक्षण का विलासिता होना, कि किस प्रकार व्यवसाय के लिए लेखा शास्त्र या लेखाकर्म एक अनिवार्यता है, जबकि अंकेक्षण को विलासिता के रूप में देखा जाता है। कुछ विद्वान लेखाकर्म और अंकेक्षण में अंतर करते समय ये कहते हैं कि लेखाकर्म एक अनिवार्यता है, जबकि अंकेक्षण एक विलासिता है। अनिवार्यता एवं विलासिता शब्द अर्थशास्त्र से लिए गए हैं। अर्थशास्त्र में अनिवार्यता उन आवश्यकताओं को कहते हैं जो जीवित रहने, कार्यक्षमता बनाए रखने तथा सामाजिक सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होता है। विलासिताओं से अर्थशास्त्र में तात्पर्य उन वस्तुओं से होता है जिनके उपयोग से मनुष्य की कार्यक्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती है और जिनके उपयोग नहीं करने पर उसकी कार्यक्षमता में कोई कमी नहीं होती है। अब हम बात करें कि लेखाकर्म किस प्रकार अनिवार्य है, लेखाकर्म अनिवार्यता के रूप में। इस बात में सत्यता अधिक है कि एक व्यवसाय को जीवित रखने के लिए, उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए लेखाकर्म अनिवार्य है। इसका विवरण हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है व्यवसाय को जीवित रखने के लिए। तो किसी भी व्यवसाय से होने वाले लाभ या हानि का सही ज्ञान हमें लेखाकर्म के अभाव में नहीं हो सकता है। किसी व्यवसाय के आर्थिक साधन बहुत अच्छे हों, वस्तुएं अन्य व्यवसाय के मुकाबले सस्ती बेचने के कारण बिक्री भी बहुत हो, लेकिन लेखाकर्म के अभाव में संभव है कि उसे दिवाला निकलने पर ज्ञात हो कि उसने प्रतिस्पर्धा में वस्तुओं को लागत से भी सस्ती कीमत पर बेच दिया है। यदि व्यवसाय संस्था के कई विभाग हैं तो लेखाकर्म और भी आवश्यक है। हो सकता है कि कुछ विभाग लाभप्रद हों और कुछ अलाभप्रद हो। ऐसा हो सकता है कि जो अलाभप्रद विभाग हैं उनकी कमजोरी लाभप्रद विभाग के पीछे छिप जाए और व्यवसाय को निरंतर हानि होती रहे और इसका पता उसे बाद में चले, जब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। दूसरा है व्यवसाय की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए। लेखाकर्म की सहायता से व्यवसाय अपनी प्रगति की तुलना कर सकता है। अलाभप्रद क्रियाओं को छोड़कर लाभप्रद क्रियाओं पर अपने आप को केंद्रित कर सकता है और व्यवसाय की प्रगति के लिए भावी योजनाएं बना सकता है। कार्यक्षमता में कमी के कारणों को खोजकर उन्हें दूर कर सकता है और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उपाय कर सकता है। तीसरा है व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। यदि व्यवसाय में लेखाकर्म नहीं अपनाया जाता है तो व्यवसाय की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान होगा। न्यायालय में मुकदमा चलने पर पक्ष कमजोर होगा। आयकर एवं बिक्री कर अधिकारी ऐसे व्यवसाय पर विश्वास नहीं करेंगे। सरकार कोई लाइसेंस स्वीकार नहीं करेगी। बैंक की नज़र में साख कमज़ोर हो जाएगी और दूसरे व्यवसाय भी ऐसे व्यवसाय से व्यवहार करते समय हिचकिचाहट करेंगे और उधार व्यवहार तो कभी करेंगे ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेखाकर्म या लेखाशास्त्र एक अनिवार्य है। अब हम बात करें लेखाकर्म का विलासित होना। तो हम कह सकते हैं कि एक व्यवसाय के लिए लेखाकर्म अनिवार्यता है, लेकिन एक अत्यंत ही छोटे व्यवसाय के लिए ये भी विलासिता की वस्तु ही हो सकती है। एक बड़ी लकड़ी से फर्नीचर बनाता है, उसे बेचकर परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन उसे हिसाब किताब रखने की कभी भी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। इसी प्रकार एक फेरी लगाकर चाट बेचने वाला अपना जीवन गुजार देता है, लेकिन कभी लेखे की आवश्यकता महसूस नहीं करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अत्यंत छोटे व्यवसायी हैं, बहुत छोटे हैं, जो रोज़ अपनी बिक्री करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए हम कह सकते हैं कि लेखाकर्म अनिवार्य नहीं है, उनके लिए विलासी हो सकता है। अब हम बात करें अंकेक्षण का अनिवार्य होना। तो हम ये कहेंगे कि कौन से कारण हैं जिनसे अंकेक्षण अनिवार्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि अंकेक्षण का कार्यक्षमता
व लाभप्रद पर प्रभाव पड़ता है। अतः इसे विलासिता नहीं कहा जा सकता है, बल्कि बहुत से व्यवसायों में तो अंकेक्षण एक आवश्यकता है, जिसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। कौन से बिंदु हैं ये वो बिंदु हैं जिनसे हम समझ सकेंगे कि अंकेक्षण एक व्यवसाय के लिए अनिवार्यता है। इसमें पहला है कि कंपनी के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता। अंकेक्षण विनियोजकों को कंपनी की सही स्थिति बताता है तथा प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को उनके धन का दुरुपयोग करने से रोकता है। अंकेक्षण विधान द्वारा अनिवार्य न होता तो कोई विनियोजक कंपनी में अपना धन शायद ही लगाता। दूसरा, ट्रस्ट के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता। तो ट्रस्ट के सदस्यों को अंकेक्षण द्वारा ही ये विश्वास होता है कि ट्रस्टियों द्वारा धन के उपयोग ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं। तीसरा है, सहकारी समितियों के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता। अंकेक्षण द्वारा समितियों की सही स्थिति प्रकट हो जाती है और सरकार जनता को ये विश्वास हो जाता है कि समिति सहकारिता के सिद्धांत के अनुसार चलाई गई है और धन का दुरुपयोग नहीं किया गया है। चौथा है, सार्वजनिक निगमों एवं सरकारी विभागों के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता। अंकेक्षण द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि कर्मचारी अनियमितताएं नहीं कर रहे हैं और ईमानदारी व निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रहे हैं तथा सार्वजनिक धन का सदुपयोग हो रहा है। 5, फर्म के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता। अंकेक्षण के द्वारा जब हिसाब किताब की शुद्धता प्रकट हो जाती है तो फर्म के साझेदारों का आपस में विश्वास बना रहता है। 6, एकाकी व्यापार के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता। यदि एकाकी व्यापार के व्यवसाय का आकार बहुत विस्तृत है और उसे कई कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है तो अंकेक्षण द्वारा उसे समस्त कर्मचारियों के कार्य का सही ज्ञान हो जाता है। सही एवं समुचित की अवधारणा। सही एवं उचित की अवधारणा अंकेक्षण में आधारभूत अवधारणा है। अंकेक्षण की रिपोर्ट में सही एवं समुचित व्याख्यान, जिसे अंकेक्षक द्वारा अपनी राय सुस्पष्ट की जाती है कि क्या उस उद्यम की परिस्थितियां तथा परिणाम जिन्हें उसके द्वारा अंकेक्षण की प्रक्रिया में ज्ञात किया गया था वे लेखों का सही एवं समुचित रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः एक अंकेक्षक के लिए आवश्यक है कि वह लेखा अभिलेखों की इस प्रकार से जांच करे कि समस्त संपत्तियां, दायित्व, आय व व्ययों की मदों का सत्यापन हो जाए तथा उनकी राशियां जिन्हें खाते में लिखा गया है वे लेखांकन के प्रासंगिक सिद्धांतों तथा नीतियों के अनुकूल हैं तथा कोई भी महत्वपूर्ण राशि, मद या व्यवहार को छोड़ा नहीं गया है। ये कहना यहाँ पूर्ण रूप से सत्य नहीं है कि लेखाकर्म अनिवार्यता है और अंकेक्षण विलासिता है। लेखाकर्म भी कहीं विलासिता हो सकता है, यद्यपि प्राय ये अनिवार्यता ही है, और अंकेक्षण अनिवार्यता में विलासिता दोनों ही हो सकता है। लेखाकर्म एवं अंकेक्षण में इतना ही संबंध है कि अंकेक्षण के लिए लेखाकर्म आवश्यक है। यदि कहीं लेखाकर्म नहीं अपनाया गया है तो अंकेक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब हम बात करेंगे अंकेक्षण विलासिता के रूप में। अंकेक्षण किस प्रकार विलासिता के रूप में है, निम्न बिंदु हैं। इसमें पहला है धन का दुरुपयोग। अंकेक्षक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक बहुत अधिक होता है और इससे होने वाला लाभ बहुत कम होता है, अतः इससे धन का दुरुपयोग होता है। दूसरा है शक्ति का दुरुपयोग। अंकेक्षक के कार्य में सहायता करने के लिए संस्था के कर्मचारियों को कई औपचारिक कार्य करने होते हैं, जैसे विनियोग, स्टॉक, देनदार, लेनदार आदि की सूचियां तैयार करना। ये कार्य व्यर्थ हैं और इनमें कर्मचारियों की शक्ति का अकारण ही दुरुपयोग होता है। तीसरा है समय का दुरुपयोग। अंकेक्षण में अंकेक्षक को तो समय लगना ही होता है, उसकी मदद करने के लिए संस्था के कर्मचारियों का समय भी नष्ट होता है। चौथा है अंकेक्षण की निरर्थकता। प्राय देखा जाता है कि अंकेक्षण के बावजूद भी हिसाब किताब में छल कपट छिपे रह जाते हैं, अतः अंकेक्षण हम कह सकते हैं कि निरर्थक है। पांचवा है कर्मचारियों की कार्यक्षमता में कमी। अंकेक्षक द्वारा कर्मचारियों से बार बार सूचियां, स्पष्टीकरण मांगने के कारण
कर्मचारियों के काम में बाधा उत्पन्न होती है और उनकी कार्यक्षमता में कमी आती है। सभी व्यवसायों के लिए अंकेक्षण को विलासिता कहना गलत होगा। ऐसी संस्थाओं के लिए इसे विलासिता अवश्य कहा जा सकता है जहां संस्था का आकार छोटा होता है और संस्था का मालिक स्वयं ही समस्त कार्य करता है अथवा एक दो कर्मचारियों द्वारा अपनी देखरेख में कार्य करवाता है। इसी प्रकार ऐसी फर्म के लिए भी अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं है जिसमें केवल साझेदारों ने ही आपस में कार्य बांट रखा है और उनमें परस्पर अटूट विश्वास है, अन्यथा अंकेक्षण एक लाभप्रद विनियोग है। इसमें लगाया गया धन, समय व शक्ति कभी बेकार नहीं जाती है। अब हम बात करेंगे कि अंकेक्षण का विलासिता न होना। अंकेक्षण कौन से कारण है कि अंकेक्षण विलासी नहीं है। तो हम बात करेंगे बड़ी संस्थाओं के लिए अंकेक्षण विलासित नहीं है बल्कि आवश्यक होता है और इसे अपनाने से अनेक प्रकार की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, जिसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि। जिस व्यवसाय में हिसाब किताब स्वतंत्र अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षित किया जाता है उसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य में अधिक सावधानी व ईमानदारी बरती जाएगी, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। इतना ही नहीं, अंकेक्षक भी व्यवसाय की बारीकियों से परिचित हो जाएगा और वह इस प्रकार के सुझाव दे सकेगा जिससे कर्मचारियों को कम शक्ति खर्च करनी पड़े लेकिन कार्य अधिक शीघ्र और व्यवस्थित ढंग से हो सके और इसमें त्रुटियों की संभावना भी कम रह जाएंगी। दूसरा है प्रक्रियाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में आर्थिक व्यवहार निश्चित प्रक्रियाओं के अनुसार होते हैं। अंकेक्षक उनकी कमजोरियों को प्रकट करता है और उन्हें दूर करने तथा कार्यक्षमता बढ़ाने के संबंध में भी महत्वपूर्ण सुझाव देता है। तीसरा है प्रबंधकों की कार्यक्षमता में वृद्धि। प्रबंधकों को जब ये ज्ञात होगा कि उनके कार्य के संबंध में व्यवसाय के स्वामियों को रिपोर्ट दी जाएगी और ये रिपोर्ट एक ऐसे स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा तैयार की जाएगी जिसकी सर्व प्रतिष्ठा है, तो उन पर नैतिक प्रभाव पड़ेगा कि वह लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर व्यवसाय के लाभ के लिए कार्य करें। चौथा है प्रतिष्ठा द्वारा कार्यक्षमता में वृद्धि। अंकेक्षित हिसाब किताब पर जब सब जगह विश्वास किया जाता है तो यथा जैसे कह सकते हैं बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी, सरकार, आयकर विभाग आदि, इससे व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ती है और सब तरफ से व्यवसाय को सुविधाएं प्राप्त होती है और प्रबंधकों को व्यवसाय का विकास करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। पांचवा, प्लांट व मशीन की कार्यक्षमता में वृद्धि। लागत लेखों के अंकेक्षण कॉस्ट ऑडिट द्वारा ज्ञात हो जाता है कि प्लांट एवं मशीन कब कब और किन किन कारणों से बेकार रही, उन कारणों को दूर करके उनकी कार्यक्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। और छठा है तुलना द्वारा कार्यक्षमता में वृद्धि। अंकेक्षित हिसाब किताब अधिक विश्वस्त होते हैं और प्रबंधक इस पर निर्भर रह सकते हैं। कई वर्ष के अंतिम खातों की आपस में तुलना करने से ज्ञात कर सकते हैं कि व्यवसाय में कार्यक्षमता किस प्रकार बढ़ाई जाए। इसके लिए प्रबंधक एक निश्चित योजना बना सकते हैं। इस योजना की सफलता हिसाब किताब की तुलना में शुद्धता पर निर्भर करती है और अंकेक्षक इस शुद्धता का प्रमाण देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखा शास्त्र एक अनिवार्यता है जबकि अंकेक्षण एक विलासिता है, किंतु बहुत से परिस्थितियां ऐसी है जब लेखा शास्त्र को भी हम विलासिता के रूप में और अंकेक्षण को हम अनिवार्यता के रूप में कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।